ललन सिंह आजकल काफ़ी चर्चा में रह रहे हैं और ये चर्चा उनकी हो रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके व्यवहार को लेकर के और उनके बयान को लेकर के। लगातार भारतीय जनता पार्टी पर बयान दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर के भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि नीतीश कुमार की चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। वहीं ललन सिंह का तेवर कुछ बदला हुआ नज़र आ रहा है। कुछ दिन पहले ही ये बात चर्चा में आई थी कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की बात ललन सिंह नहीं सोच रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार को लेकर के ये बार बार कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। लेकिन ललन सिंह के इस ऐलान के बाद हम लगातार आपको खबरों में बता रहे थे कि जदयू का पूरा सहयोग इन 2 सीटों के उपचुनाव में नहीं मिल रहा है तेजस्वी को। इन सारी बातों को लेकर के मोकामा में जिस तरह का कहा जा रहा था कि बाकी तो हो सकता है गोपालगंज में जदयू खुल करके जाए, लेकिन मोकामा में ललन सिंह और अनंत सिंह के बीच जो 36 के आंकड़े चल रहे हैं, कभी आपको याद होगा कि ललन सिंह ने कहा था उखाड़ कर फेंकने के लिए। मोकामा क्षेत्र में गांव-गांव घूमकर दावा किया था कि वे अनंत सिंह को पूरी तरह से उखाड़ कर फेंकेंगे। ललन सिंह मोकामा को आतंक राज से मुक्त कराने का दावा करते थे। अब वही ललन सिंह मोकामा में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी का चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। मोकामा में हो रहे उपचुनाव में ललन सिंह ने जनसंपर्क का कार्यक्रम घोषित कर दिया है और इस बीच आपको हम बता दें कि ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है बिहार की राजनीति के लिए, क्योंकि एक तरफ जहां आपको पता है कि सजायाफ्ता होने के कारण मोकामा में उपचुनाव हो रहा है, अनंत सिंह और उनके समर्थक लगातार कहते आ रहे हैं कि ललन सिंह ने उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया और जेल भिजवाया है। अनंत सिंह को कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद यहां उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें राजद ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को टिकट दिया है। नीलम देवी को बीजेपी के सोनम देवी के साथ कड़ी टक्कर हो रही है। वहीं आपको बता दें कि ललन सिंह, जिनको कहा जा रहा था कि वो नहीं जाएंगे मोकामा में, अब उन्होंने अपने लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि बाढ़ जिला के जेडीयू अध्यक्ष ने स्पष्ट तरीके से ये बात कही है कि ललन सिंह के मोकामा में चुनाव प्रचार की तारीखें घोषित हो गई हैं और उन्हें 26-27 को मोकामा क्षेत्र में जनसंपर्क करने का काम शुरू करेंगे और नीलम देवी के लिए वोट मांगे हैं। जेडीयू के जिला अध्यक्ष ने कहा है कि 26 अक्टूबर को मोकामा में रैली से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत होगी। वे विभिन्न पंचायतों से होकर मोकामा नगर परिषद और फिर कई बढ़िया से लेकर के अन्य कई जगहों पर जनसंपर्क करेंगे, जिससे कि वो नीलम देवी के लिए वोट मांगे हैं। 27 अक्टूबर को ललन सिंह मोकामा टाल के इलाके में जनसंपर्क करेंगे। उनका दौरा पुनारक के कोंदी में से शुरू होगा और टाल क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों और गाँव से होते हुए घोसवरी तक पहुंचेगा और ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। लगातार आपको बता रहे हैं कि ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार जहां महागठबंधन में रह करके घुटन महसूस करने लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ ललन सिंह का ये जो नया जो ऐलान है चुनाव प्रचार करने का, इसने काफ़ी चौंकाया है। अब देखने वाली बात होगी कि ललन सिंह के इस चुनाव प्रचार के बाद क्या तेजस्वी यादव को और राष्ट्रीय जनता दल को यहाँ जीत हासिल होती है। हालांकि इसके पीछे भी कहा जा रहा है कि कई तरह की रणनीति है और कई तरह की चीज़ें सामने आएगी। चुनाव के बाद पता चलेगा कि असल में जेडीयू का क्या मकसद था और किस तरह से अपनी रणनीति और राजनीति चला रही है। तेजस्वी यादव हो सकता है कि तत्काल बहुत खुश हों, लेकिन ललन सिंह का ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं जदयू के भीतर एक नए तरह की राजनीति को निश्चित रूप से जन्म दे रहा है। हालांकि जदयू में ये भी कहा जा रहा है कि लगातार भीतर ही भीतर कई खेमे हो गए हैं। अब ललन सिंह के इस ऐलान के बाद देखना होगा कि महागठबंधन में एकजुटता रहती है। ललन सिंह को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि वो नीतीश कुमार से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं और ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के लिए और ख़ास करके कहा जाए तो अनंत सिंह की पत्नी के लिए अब चुनाव प्रचार करने जाना, ये एक राजनीति का नया इतिहास शुरू कर सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681